जो बेरोजगार हैं, जो भर्तियां नहीं आ रही हैं, आप कम निकालिए भर्तियां। आप क्यों 1 लाख इकट्ठा करने में लगे हैं? एग्जाम्पल दैट शिक्षा विभाग ले लीजिए, एक विभाग का एग्जाम्पल बता दूं। ऐसा नहीं है कि पूरे प्रदेश में 50 सीट नहीं खाली है, करीब करीब देखें तो हजारों शिक्षक पूरे प्रदेश में तो इस साल मार्च में रिटायर हुए हैं। आप 1000, 2000, 10,000 जैसे यूपीएससी एग्जाम करवाती है, हर साल चाहे 300 सीट निकालती है, ऐसे हर विभाग में जब जितने लोग रिटायर हो रहे हों या आवश्यकता आ रही हो, आप 1000 निकालिए, आप 2000 निकालिए, आने दीजिए लाखों फॉर्म। लाखों में 1000 सेलेक्ट होंगे। यूपीएससी में क्या होता है, 300, 400, 500 सीटें होती हैं, लाखों लोग एग्जाम देते हैं। प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू में गए, वहाँ बाहर हो जाते हैं। हर साल करवा तो रही है, आप हर साल क्यों नहीं करवाते हैं? भाजपा सरकार में योगी जी के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस में कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी हस्तक्षेप नहीं करेगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, योगी जी भारतीय जनता पार्टी के त्रिभुज के एक कोण नहीं है, त्रिभुज की एक भुजा है। त्रिभुज मतलब मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी। एक बिना एक भुजा के त्रिभुज का कोई अस्तित्व नहीं है। आज योगी जी ने अपने कर्म के द्वारा, अपने विचार के द्वारा, अपनी लगन के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा त्रिभुज की एक भुजा बन चुके हैं। उस भुजा को काटने का मतलब है त्रिभुज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। योगी जी के ऊपर जो उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव इस बार हुआ है, उत्तर प्रदेश में जो समस्या आई है, लोकसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुआ उसमें जो सीटें कम आई हैं, उस पर हम ये विचार कर रखना चाहते हैं कि उसमें बाबा जी की बहुत बड़ी कमी की वजह से नहीं हुआ है। 10%, 20% कमी मान सकते हैं। मैं पहले उनकी कमी बता दूं। मैं योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं, इस बात को ध्यान से सुने और जितने राजनेता हैं ये क्लिप भी पहुंचाने का प्रयास करें। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा सा अपने अधिकारियों पर अंकुश लगाएं और अपने विधायक और सांसद इनको थोड़ा सा अधिकार में ऊपर उठाएं। नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने YouTube चैनल सफर शून्य से शिखर तक में गोंडा की पावन धरा गोनार से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, आज पूरे दिन खबर चल रही है कि योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर केशव प्रसाद मौर्य जी जा रहे हैं, दिल्ली बुलाया गया है। क्या कुछ उलटफेर सरकार में तो नहीं है? पूरी मीडिया बंद लगे हुए हैं, पूरी जनता सस्पेंस में है और इसके पर तमाम प्रकार के अभी शाम को राज्यपाल महोदय से समय मांगा है, योगी जी ने मिलने के लिए, क्या उनका इस्तीफा तो नहीं है? तमाम प्रकार की अटकलें, तमाम प्रकार की बातें लगाई जा रही है, कही जा रही हैं। इस पे हम अपना विचार रखना चाहते हैं कि मैं कह सकता हूं, मैं गलत भी हो सकता, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं, लेकिन जो बात हम कह रहे हैं ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और अभी तक जितनी बात हमने पॉलिटिक्स को लेकर के 2-3 सालों से हम कहते हैं, 90% वो बातें सत्य होती हैं। फिर बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार में, भाजपा सरकार में योगी जी के ऊपर हम इतना कॉन्फिडेंस में कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी हस्तक्षेप नहीं करेगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, योगी जी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय समिति के द्वारा, कह लीजिए ये पूरी भारतीय जनता पार्टी में त्रिभुज के एक कोण नहीं है, त्रिभुज की एक भुजा है। त्रिभुज मतलब मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी। एक बिना एक भुजा के त्रिभुज का कोई अस्तित्व नहीं है। आज योगी जी ने अपने कर्म के द्वारा, अपने विचार के द्वारा, अपनी लगन के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा त्रिभुज की एक भुजा बन चुके हैं
उस भुजा को काटने का मतलब है त्रिभुज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उस दो भुजा के सहयोग से कभी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। त्रिभुज का अस्तित्व इस गणित रूपी पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, वर्तमान समय कैसे बता रहा हूं, भविष्य में क्या होगा आई डोंट नो। दूसरी चीज, योगी जी के ऊपर जो उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव इस बार हुआ है, उत्तर प्रदेश में जो समस्या आई है, लोकसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुआ उसमें जो सीटें कम आई हैं, उस पर हम ये विचार कर रखना चाहते हैं तो उसमें बाबा जी की बहुत बड़ी कमी की वजह से नहीं हुआ है। 10% 20% कमी मान सकते हैं। मैं पहले उनकी कमी बता दूं। मैं योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं, इस बात को ध्यान से सुने और जितने राजनेता हैं ये क्लिप भी पहुंचाने का प्रयास करें। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा सा अपने अधिकारियों पर अंकुश लगाएं और अपने विधायक और सांसद इनको थोड़ा सा अधिकार में ऊपर उठाएं, क्योंकि ये इलेक्टेड हैं, सेलेक्टेड नहीं है। जनता ने इनको चुना है तो जनता ही अपने विधायक सांसद से अपनी समस्या कहने आएगी। और जब विधायक सांसद उस समस्या को, चाहे वो थाने का मामला हो, चाहे वो इस प्रकार का पुलिस दरों का मामला हो, अगर उनका वो उस समस्या का समाधान विधायक जी सांसद महोदय नहीं कर पाएंगे, जब उनका अस्तित्व कम होगा तो जनता किसके पास जाएगी। जनता एक बार अपने विधायक से मिलना आसान समझती है, लेकिन कभी पुलिस दरोगा से मिलने वो आसान नहीं समझती है। अपनी बात लेके जाते हैं और वो बात जब पता लगता है कि विधायक जी ने फ़ोन किया, उसके बाद उनकी बात पुलिस नहीं सुन रही है, उनकी बात डीएम नहीं सुन रहे हैं, उनकी बात कमिश्नर नहीं सुन रहे हैं, तो जब विधायक जी की बात सुनी नहीं जाएगी तब जनता क्यों वोट देगी। तब विधायक जी के जो साथी संगति हैं वो उनके साथ प्रचार में क्यों निकलेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता किसी के साथ क्यों जाएंगे। कोई कार्यकर्ता, जनता इसलिए वोट दी है, कार्यकर्ता इसलिए किसी विधायक सांसद के साथ में है कि कल मुसीबत आएगी तो विधायक जी सांसद महोदय हमारे साथ खड़े होंगे। जब सांसद जी की ही नहीं सुनी जा रही है, जब विधायक जी की ही नहीं सुनी जा रही है, तब जनता किससे गुहार लगाए। तो मेरा निवेदन है कि इस पे अभी विचार करें। अगर इस पे योगी जी विचार कर लेंगे, पॉइंट नंबर 1 जो 27 को चुनाव को लेकर टारगेट बनाया जाता है, इस पे विचार कर लेंगे, 50% समस्या का समाधान यही खत्म हो गया। 50% समस्या जिसको लेकर के लोग 27 में सत्ता में नहीं आएंगे, 100% आएंगे, मेरी गारंटी है। और 50% जो बेरोजगार हैं, जो भर्तियां नहीं आ रही हैं, आप कम निकालिए भर्तियां। आप क्यों 1 लाख इकट्ठा करने में लगे हैं। एग्जाम्पल दैट शिक्षा विभाग ले लीजिए, एक विभाग का एग्जाम्पल बता दूं। ऐसा नहीं है कि पूरे प्रदेश में 50 सीट नहीं खाली है, करीब करीब देखें तो हजारों शिक्षक पूरे प्रदेश में तो इस साल मार्च में रिटायर हुए हैं। आप 1000, 2000, 10,000 जैसे यूपीएससी एग्जाम करवाती है, हर साल चाहे 300 सीट निकालती है, ऐसे हर विभाग में जब जितने लोग रिटायर हो रहे हों या आवश्यकता आ रही हो, आप 1000 निकालिए, आप 2000 निकालिए, आने दीजिए लाखों फॉर्म। लाखों में 1000 सेलेक्ट होंगे। यूपीएससी में क्या होता है, 300, 400, 500 सीटें होती हैं, लाखों लोग एग्जाम देते हैं। प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू में गए, वहाँ बाहर हो जाते हैं। हर साल करवा तो रही है, आप हर साल क्यों नहीं करवाते हैं। 3 साल पता चला होगा टीटी नहीं हो रहा है। एग्जाम कराइए, एग्जाम में पारदर्शिता रखिए। हमें पूर्ण विश्वास कर सकते हैं कि हमारी योगी की सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन जो इसमें अराजक तत्व पेपर लीक मामले में, ऐसे मामले में इन्वॉल्व हैं, उनको निकाल के बाहर कीजिए। पारदर्शिता पेपर करवाइए, हर साल वैकेंसी निकालिए। आप एक विभाग में 1 सीट खाली हो, 1 की वैकेंसी निकालिए, आने दीजिए, आवेदन कराइए एग्जाम पर। एग्जाम कराने से क्या दिक्कत है। 1 सीट खाली आपने किया, हर साल निकालिए, हर विभाग में निकालिए। भाई एग्जामिनेशन फीस तो कैंडिडेट दे ही रहा है, आपका क्या जा रहा है। परीक्षा फीस दे रहा है, ले लीजिए। 1 सीट खाली है किसी विभाग में, आप वार्ड निकालिए 1 सीट के लिए। और ज़रूरत अगर नहीं है, 1 लाख आवेदन आएगा, 1 लाख आपको परीक्षा शुल्क आएगा, आप एग्जाम कराइए, 1 पद पर चयनित कीजिए।
लेकिन परीक्षा भर्ती पे हम ये जानते हैं कि ओवर पॉपुलेशन है, सबको रोजगार नहीं दे सकते हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन पूरे प्रदेश में, पूरे विभाग में आप वांड निकालिए, एक हो चाहे 1 लाख हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 2,000 हो। आप सरकारी खाली हो रहे, सरकारी निकालिए। संविदा की आपको नई जरूरत है, संविदा निकालिए और निकालिए, बाकायदा कंप्लीट कीजिए। केवल 2 सुधार हमारे बाबा जी कर लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी कर लेंगे, 27 बहुत बेहतर निकलेगा। आज मैं बता दूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस चिंता करने का है तो 2 है, वो भी चिंता नहीं, चिंतन करने की जरूरत है। पहले पॉइंट कि अपने अधिकारियों पे कंट्रोल कीजिए और विधायक सांसद को भी थोड़ा अधिकार दीजिए, इनको बायकॉट न कीजिए। और दूसरा, भर्ती पे ध्यान दीजिए। तो केशव प्रसाद मौर्य जी को कुछ ऐसे संगठन में मिल सकता है, बड़ा पद मिल सकता है, संगठन का दायित्व तो और बड़ा इनको मिल सकता है, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री का परिवर्तन असंभव जैसा शब्द है, उस पर हम विचार नहीं करना चाहते हैं, ना बहुत ज़्यादा उस पर बात करना चाहते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं होगा। बस जो मेरा निवेदन है उस पर हमारे मुख्यमंत्री जी ध्यान दें। उत्तर प्रदेश एक दिन उत्तम प्रदेश बनेगा। जय हिंद, जय भारत।